लेकर वो हमेशा आगे बढ़ रहे हैं और उनकी फैमिली भी उनको सपोर्ट कर रही है, क्योंकि साथियों जब फैमिली सपोर्ट करती है ना तो चार चांद लग जाते हैं। और मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि छोटा बच्चा जान के मुझको ना समझाना रे, और आगे तो आप जानते ही हैं कि फिर कैसे गाना है। तो वास्तव में कि बड़े बड़े लोग दांतों तले उंगली दबा देते हैं, बड़े बड़े न्यूज चैनलों में बड़े बड़े कंपनियां उनका इंटरव्यू लेती हैं, समय लेते हैं, जिस महफिल में, जिस मीटिंग ट्रेनिंग में वो पहुंच जाते हैं, वहां लोग पहले से उनका इंतजार करते हैं, लोग सेल्फी लेते हैं, भीड़ लोगों की इकट्ठी हो जाती है उनके बीच में जब वो पहुंचते हैं। तो साथियों हम बात कर रहे हैं एक नन्हे सितारे की, एक लिटिल मास्टर उज्जवल गुप्ता जी की। वास्तव में जब मेरी मुलाकात अभी दिल्ली में दीपक बजाज जी की जो ट्रेनिंग थी 3 दिन की, उस ट्रेनिंग में उनसे हुई, तो उज्जवल गुप्ता जी को मैंने पहले चैट विद सुरेंद्र वत्स जी के चैनल पर सुना था कि किस तरीके से उज्जवल गुप्ता जी सीख रहे हैं और सीख कर अपने सपनों को पूरा करने के लिए तथा लाखों लोगों के सपने पूरे कराने के लिए वो काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। तो जब मेरी मुलाकात हुई उनके पिताजी से, उज्जवल से, तो मैंने उनसे कहा, निवेदन किया, आग्रह किया कि सर एक दिन शाम का समय आप हमें भी दीजिए। तो उन्होंने निवेदन को सहर्ष स्वीकार किया। और साथियों ये होती है बात कि डायरेक्ट सेलिंग को आगे बढ़ाने की, क्योंकि हमारे इस शरीर से और हमारे विजन और मिशन से अगर कोई सीख के और इंडस्ट्री में अगर मान के चलो बढ़ोतरी हो, तो जो लीडर रहते हैं वो हमेशा तैयार हो जाते हैं। तो साथियों गर्मजोशी के साथ, फूलों की बरसात के साथ हम इनवाइट करना चाहेंगे उज्जवल गुप्ता जी को। उज्जवल जी आप आए, सादर आमंत्रित हैं, प्लीज कम ऑन द स्क्रीन। एक बार चैट बॉक्स के माध्यम से आप सभी साथी उज्जवल जी का वेलकम कर सकते हैं चैट बॉक्स के माध्यम से। तो सर कैसे हैं आप सब? बहुत बढ़िया, शानदार उज्जवल जी, जय श्री राम। सर जय श्री राम। वाह जी वाह, बड़े बड़े लोगों के मुंह से जब सुनते हैं हम जय श्री राम तो मान के चलो इतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन आज आपके मुंह से सुना है तो बहुत अच्छा लगा है। थैंक यू उज्जवल जी, थैंक यू। सर ये हमारा सौभाग्य है कि हमको जय श्री राम बोलने के लिए मिल रहा है। अरे वाह जी वाह जी वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और उज्जवल जी थोड़ा सा आप अपना परिचय, पहले हम जानना चाहेंगे आपके परिचय के बारे में, तो आप अपना परिचय और अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए। तो सबसे पहले मैं अपनी स्क्रीन को शेयर करना चाहूंगा। जी सर स्क्रीन आ रही है? जी हाँ। जी। तो सर आइए अभी ज्यादा देर ना करते हुए हम अपनी इस मीटिंग को स्टार्ट करेंगे। तो जैसे सर ने बोला, अगर तो सबसे पहले आप सभी लोग, बिकॉज आप सभी लोग एक डायरेक्ट सेलर है, तो एक बार अपना जोश दिखा दीजिए। सर एक बार सबके लिए माइक अनम्यूट कर दीजिए। तो मैं ये जानना जी उज्जवल जी कि आप बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सामने आए तो आपको, तो आप सभी लोग को कैसा लगा? एक बार अपना जोश दिखा दीजिए। जी एक बार मैंने, शानदार सर, आपका बहुत स्वागत है। शानदार, बहुत शानदार। शानदार, आपका बहुत वेलकम स्वागत है सर, सर। वेलकम है वेलकम। जय श्री राम। बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बधाई हो, बड़ा जय जिंदा। राधे राधे। जय श्री राम। जय श्री राम। सर सबका माइक म्यूट कर दीजिए। जी बिल्कुल कर दिया सर। तो आप सभी लोग के इतने प्यार के लिए, इतने भव्य स्वागत के लिए, तो सबसे पहले मैं आप सभी लोग को धन्यवाद कहना चाहूंगा।
तो जैसा सर ने मांगा, अगर मैं आपको कुछ अपने बारे में बताऊं तो मैं अपनी इस मीटिंग की शुरुआत लाइन से करूंगा। करता वही हूँ जो मुझे पसंद है, करता वही हूँ जो मुझे पसंद है। माना कि उम्र कम है लेकिन हौसले मेरे बुलंद है। तो इसी के साथ साथ अगर मैं कुछ अपने बारे में बताऊं तो मेरा नाम उज्जवल गुप्ता है। मैं भी 12 साल का हूँ। थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गई है। मैं भी 7वीं क्लास में पढ़ता हूँ और अपनी इस मीटिंग की शुरुआत एक स्टोरी के साथ करना चाहूंगा। और वो स्टोरी किसी और की नहीं, वो स्टोरी मेरी है। मैं एक बार आप सबके साथ अपनी जर्नी को शेयर करना चाहूंगा। वैसे मेरी जर्नी तो बहुत छोटी सी है, बिकॉज मैं अभी खुद 12 साल का ही हूँ। तब 2020 लॉकडाउन से मेरी इस जर्नी की शुरुआत होती है, जब मेरे मम्मी डैडी ने इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को चुना कि अब हम इसको करें। और डायरेक्ट सेलिंग का जैसे आप सबको पता है एक रूल है कि आपको हमेशा मीटिंग और ट्रेनिंग से अटैच रहना है। तो फिर मेरी मम्मी पापा ने भी ऐसे ही किया। लॉकडाउन था, हर चीज ऑनलाइन पे ट्रांसफर हो गई थी। तब वो लोग ऑनलाइन पे है ना, जो मीटिंग ट्रेनिंग होती थी वो सुनते रहते थे। हमारे घर में स्पीकर था, स्पीकर में लगा दिया करते थे और बहुत ही आराम से मम्मी और पापा टीवी सब कुछ बंद कर कर बहुत ध्यान से उसको सुना करते थे। और मैं दीदी अपने एक रूम में पढ़ा करते थे। पर स्पीकर लगा हुआ था तो थोड़ी आवाज मेरे कान में भी जाने लगी। और जैसे हर बच्चे के जब वो छोटा होता है उसका कोई ना तो कोई ड्रीम होता है, तो वैसे मेरे भी बहुत सारे ड्रीम थे। मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। पर जैसे हर बच्चे को पता नहीं होता ये मैं कैसे करूंगा, वैसे ये चीज मुझे भी नहीं पती थी मैं कैसे करूंगा। पर आजकल का जो समाज है, जब तक वो बच्चा बड़ा होता रहता है, बड़ा होता रहता है, और जब उसकी वो उम्र आती है कि अब वो अपने सभी सपनों को साकार कर सकता है, पर तब तक हमारा समाज उसको ये घोट के पिला देता है कि अब तुम इस सपने को पूरा नहीं कर सकते। वो उसको ये बता देता है कि अब तुम इस सपनों को पूरा करने के लायक ही नहीं हो। तब वो भी ये समझने लगता है, उसका भी ये माइंडसेट हो जाता है, जैसा हमारी ट्रेनिंग बेस पे है कि मैं आज की इस मीटिंग में ना आपका माइंडसेट चेंज कर दूंगा जो आपका बचपन से हो रखा है। और आज अगर आप इस डायरेक्ट सेलिंग में आए हैं तो सफलता के लिए ना आपका माइंडसेट चेंज होना बहुत जरूरी है। इसलिए यही माइंडसेट आपको अमीर या गरीब बनाएगा। तो आप सब तैयार हैं? तो मेरे ख्याल से आप सभी लोग तैयार होंगे। तो फिर ऐसे करते 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 जब मेरे कान में ये आवाज पड़ती गई इस डायरेक्ट सेलिंग की, तब मुझे भी बहुत अच्छा लगा। इसलिए डायरेक्ट सेलिंग की जो मीटिंग होती है उसमें सबसे पहली बात ही यही होती है कि हम अपनी सपनों को कैसे पूरा कर सकते हैं। इसलिए जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है वो ड्रीमर्स का बिजनेस है। तब जब ये बात मेरे कान में पड़ी कि जो मेरे सपने यहाँ लोग साकार भी कर रहे हैं, तो मैंने एक दिन एक्साइटमेंट में आकर अपने मम्मी पापा से पूछ लिया ये है क्या, ये डायरेक्ट सेलिंग है क्या। तब जैसे हर माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बच्चा कुछ बड़ा करे, है ना, अपनी लाइन में और अच्छा करे। तब ऐसे ही करके 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 जब मेरे मम्मी पापा ने मुझे इसकी एक मीटिंग सुनाई, तब मुझे रियल में समझ में आया कि आज मैं जिस जॉब या गवर्नमेंट या प्राइवेट के लिए मैं पढ़ रहा हूँ, आज वो मार्केट में उपलब्ध ही नहीं है। आज लोग एमबीए कर कर और अलग अलग डिग्रियां लेकर एक चौकीदार की नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और जब ये चीज में समझ में आई, तब मैंने सोचा कि अब जो हमारे मार्केट में जॉब तो बची नहीं है, तब हम सब जो हमारी युवा पीढ़ी है वो क्या करेगी। तब उस मीटिंग में ये बताया गया कि अब मात्र एक ऐसा ऑप्शन है, वो है डायरेक्ट सेलिंग। तो तब से ये माइंड मेरे अंदर गई। और आज बहुत सारे लोग मुझे सवाल करते हैं कि आज आप अपनी पढ़ाई छोड़कर हर काम क्यों कर रहे हैं। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी है। जैसा कि आप सबको पता ही है, जो बच्चे होते हैं उनकी एक और जिम्मेदारी होती है, वो होती है पढ़ाई। पर ऐसा तो नहीं है वो पढ़ाई 24 घंटे करते रहते हैं। दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं एक स्टूडेंट हूँ, मुझे पता है ऐसे कितने घंटे होते हैं जो गेम में और अपनी अदर एक्टिविटीज में लगा देते हैं। पर मैं वही समय अपने कैरियर के लिए, अपने डायरेक्ट सेलिंग के लिए लगा रहा हूँ, उस डायरेक्ट सेलिंग को सीखने के लिए लगा रहा हूँ।
बिकॉज 18 साल से पहले ज्वाइनिंग नहीं है, पर 18 साल से पहले भी मैं शांत नहीं बैठने वाला। इसलिए मैं चाहता हूं कि 18 साल के बाद भी मेरी तरफ से धमाका हो और 18 साल से पहले भी। तो ऐसे ही करते 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 मैं आज सीखता गया और आज मैं सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ, 4 साढ़े 4 बजे। अब बहुत से लोग मुझे सवाल करते कि आप सुबह 4 बजे उठ के करते क्या है? तो मैं उनको एक ही जवाब देता हूँ कि मैं एक ऐसी एक्टिविटी करता हूँ जिससे आज लोग हमसे पूछते हैं ना, आज मुझसे भी कई लोग पूछते हैं, सर कोई ऐसा माध्यम बताइए सर जिससे हम कम समय में ज्यादा सफलता को प्राप्त कर सके। तब मैं उनको एक ही चीज बताता हूँ, वो है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और दोस्तों ये हमारी मीटिंग ड्रीम एंड माइंडसेट पे। तो आज की इस मीटिंग में आपको मैं ये भी क्लियर कर दूंगा कि आप अपने ड्रीम को कैसे पूरा कर सकते हैं। इसलिए आज हर चीज के लिए इस मीटिंग के एंड तक बने रहिएगा। और मैं सुबह उठकर बताऊं तो मैं बुक रीडिंग भी करता हूँ। इसलिए मेरा मानना है कि आज आपको अपनी गलतियों से ज्यादा नहीं सीखना चाहिए। इसलिए आज अगर आप लगातार अपनी गलतियों से ही सीखते रहेंगे तब आपकी पूरी जिंदगी बीत जाएगी, आप बहुत कम सीख पाएंगे। इसलिए अगर आपको 1 साल भी लगता है, आज हमारी 100 साल की लाइफ तो है नहीं, तब हम कितना गलती करेंगे और कितना सीखेंगे। पर अगर हम ऐसा करें, हम 1 घंटा बुक पढ़ने के लिए निकाले और उस 1 घंटे में हमको जो बड़े बड़े डायरेक्ट सेलिंग के जो लीडर है उनकी गलतियां पता चल जाए कि उन्होंने अपनी लाइफ में क्या गलतियां की, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में क्या गलतियां की, और अगर हम वो ना करें तब आप ये कि बोलते हैं क्या हम अपनी डायरेक्ट सेलिंग की सफलता को जल्दी पा सकते हैं? सर यस या नो? एक्सक्यूज मी सर। बिल्कुल बिल्कुल, यस यस। तो सर यही चीज है जिससे आप अपनी सफलता को जल्द से जल्द प्राप्त कर सकते हैं। और जब हम आगे चलते जाएंगे मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आप अपने कोई भी ड्रीम को पूरा कर सकते हैं। और अगर मैं आगे बढ़ूं तो आज मैं बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स और बड़े बड़े लीडर्स को सुनता हूँ, जैसे विवेक बिंदर सर, संदीप माहेश्वरी सर, सोनू शर्मा सर, दीपक बजाज सर, जिसकी उनकी जो यूसीवाई प्रोग्राम था वहीं पर हमारी सर और मेरी मुलाकात हुई, और पुष्कर राज सर। वैसे मेरे एक चीज मानना है कि डायरेक्ट सेलिंग का एक ही रूल है, सीखो सिखाओ। आज अगर आपको ये काम करना आ गया, आप डायरेक्ट सेलिंग में सफल हो सकते हैं। इससे डायरेक्ट सेलिंग में करना क्या होता है, आपको नॉलेज लेनी है और आपको अपने टीम को नॉलेज देनी है। और आज वही काम मैं भी कर रहा हूँ, मैं नॉलेज देता हूँ और आप सबको वही नॉलेज देता हूँ दोस्तों। इसलिए नॉलेज बांटने से वो कभी भी कम नहीं होती है। तो अगर मैं आगे बढ़ूं कमेंट और वो करे तो आप लोग ना लगातार जो कमेंट है ना वो करते रहिए, जिससे जो मेरा प्रोत्साहन है ना वो भी बढ़ते रहे। इसलिए मुझे मेरी धीरे धीरे एनर्जी कम हो रही है, तो आप चाहते हैं मेरी एनर्जी हमेशा बने रहे। तो सर बिल्कुल, हमारे हमारे सभी साथियों से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि यस लिखते रहें, कमेंट करते रहें, क्योंकि एक मोटिवेशनल जो स्पीकर रहता है उसका तालियां ही जोश रहता है। ऊर्जा, जब व्यूअर्स जो ऊर्जा देते हैं ना, वो ही उसका मोटिवेशन रहता है। तो बीच बीच में करते रहें। थैंक यू जी, उज्जवल जी। सर बस 2 मिनट, बस जी जी, ओके हुए। जी। सर मेरी आवाज क्लियर है? बिल्कुल परफेक्ट आ रही है आपकी आवाज। तो सर ये मेरा मानना है कि आज आप लोगों को सिखाओगे और सीखोगे, बस आपका डायरेक्ट सेलिंग में यही काम है। और आप ना इस मीटिंग में ना डायरी और पेन लेकर बैठिए, जो भी आपको अच्छे पॉइंट लगे, जो भी आपको अच्छे पॉइंट लगेंगे आप उसको नोट करते रहिए। बिकॉज जो हमारी नॉलेज होती है ना वो एकदम एयर की तरह होती है, आप उस एयर को अपने अंदर डालेंगे, अगर आपने उसको अपने आचरण में नहीं लाया तब वो एयर आपके दिमाग से कब निकल जाएगी आपको भी पता नहीं चलने वाला। तो दोस्तों मैं इतना ही कहता हूँ, डायरी पेन हमेशा लेकर बैठिए, और जब भी आप उस डायरी को खोलेंगे तब वो आपको ये चीज याद आने लगेगी कि उज्जवल सर ने हमको ये बताया था। और आज अगर जो भी मैंने आपको बताया आप अपने जीवन में फॉलो करते हैं तो ये मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ कि आप अपनी डायरेक्ट सेलिंग की जिंदगी में बहुत बड़ी सफलता को ले सकते हैं।
और अगर मैं बात करूँ तो आज मैं बहुत सारे बड़े बड़े लीडरों से मिलते रहता हूँ फॉर द पर्पस ऑफ नॉलेज, है ना। मैं दीपक बजाज जी से मिला था। मैं दीपक बजाज सर से मिला था अपने यूसीवाई प्रोग्राम में। वैसे तो सर मुझे हमेशा बुलाते हैं और हमेशा मिलते हैं, तो ये मैंने आपके सामने जो लेटेस्ट फोटो है वो अपडेट कर दी है। और मैं कल ही राहुल सुदन जी, जो आज चीफ एडिटिंग डायरेक्टर है डायरेक्ट सेलिंग के, और फाउंडर एंड द सीईओ है डायरेक्ट सेलिंग टुडे मैगजीन के, और जो उनका चैनल है, जो उनकी प्रोडकास्ट है, आप यहाँ पर फोटो भी देख सकते हैं। मैं कल ही उसको रिकॉर्ड करके आया हूँ और आपको वो वीडियो भी जल्द ही मिलेगी, जिसमें मैंने आपको यही चीज बताई है कि आप अपना माइंडसेट को कैसे चेंज कर सकते हैं। इसलिए माइंडसेट होता सबका है, पर सही माइंडसेट और गलत माइंडसेट में हमारा डिफरेंस आ जाता है। और दोस्तों अगर मैं आगे बढ़ूं तो आप सर इनको तो जानते ही होंगे और आप सभी लोग जानते होंगे, हमारे डायरेक्ट सेलिंग के जाने माने हस्ती ना, हमारे सुरेंद्र वैद सर। तो इनका जो चैनल है चैट विद सुरेंद्र वत्स, मैं इनके चैनल पे 217 नंबर एपिसोड में भी आ चुका हूँ। और मैं स्नेह देसाई सर, जो बहुत ही इंटरनेशनल लेवल के मोटिवेशनल स्पीकर है, मैं उनसे भी मिल चुका हूँ। और मैं जिनसे भी मिलता हूँ ना, मैं कोशिश करता हूँ मैं उनकी लाइफ से मैं कुछ ना तो कुछ जरूर सीखूं। और आप देख सकते हैं मैं अलग अलग ट्रेनर से भी मिलता रहता हूँ। और बात करूँ, ये ललित अरोड़ा सर है जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, और ये कोच भी है सर है। आज जितनी भी मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बातें करता है वो मैं इन्हीं से सीखता हूँ, और मैंने इन्हीं से पहली बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन करना भी सीखा है। और अगर मैं आगे बढ़ूँ तो मैं आज बॉलीवुड जो एक्टर होते हैं वो इनसे भी मिलते रहता हूँ। आप फोटो भी देख सकते हैं, राहुल देव सर है। और मैं कुछ ही समय पहले यूसीवाई प्रोग्राम में, जो पुराने जमाने के जो महाभारत था, जो उसके शकुनी मामा थे, मैं उनसे भी मिलकर आया हूँ फ्रेंड्स मीट में, है ना। जो सुरेंद्र वत्स सर का बहुत ही शानदार प्रोग्राम होता है, जिसमें डायरेक्ट सेलिंग के बड़े बड़े लीडर आते हैं और हमको सिखाते हैं अपनी गलतियों से, है ना, जिससे हमको कम टाइम में ज्यादा नॉलेज मिल जाती है। और अगर मैं आगे बढ़ूं तो आप ये देख सकते हैं, ये चेयरमैन है बीएसई के प्रमोद अग्रवाल सर। और मैं ऐसे ही अपने डायरेक्ट सेलिंग के बड़े बड़े लीडरों से मिलता रहता हूँ। इसलिए दोस्तों मेरा मानना है कि आपको नॉलेज भी उन्हीं से लेनी चाहिए जो उस चीज के बादशाह हो। पर आज जो हम नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करने वाले होते हैं, हम सलाह किससे लेते हैं? अब जो पड़ोसी वाले अंकल है हम उनसे जाकर सलाह ले लेते हैं। जो हमारे चाचा ताऊ है, जो हमारे भाई बहन है, हम उनसे जाकर सलाह लेते हैं, जिनको डायरेक्ट सेलिंग का डी भी नहीं पता। इसलिए आज अगर आपको जानना है डायरेक्ट सेलिंग क्या है, तब आपको उनसे जानना चाहिए जो आज डायरेक्ट सेलिंग की फील्ड में सफल हो चुके हैं ना। और मेरा भी यही अंदाज और ये रूल है। तो और अगर मैं आगे बढ़ूं तो ये आशीष चौहान सर है, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है उसके एमडी एंड सीईओ। और ये विवेक बिंद्रा सर है, फैंटास्टिक मोटिवेशनल स्पीकर है। तो आपके मन में कभी सवाल आया, मतलब जो मैं अभी ये इतने सारे लोगों से मैं मिल रहा हूँ, पर मैं मिलता ही क्यों हूँ? दोस्तों इसलिए मेरा मानना है कि जैसी संगत वैसी रंगत। आज आपकी जैसी संगत होगी ना, आपकी वैसी रंगत भी होने लगेगी। मैं इस पे एक आपको स्टोरी बताना चाहूंगा। दोस्तों एक बार की बात होती है कि जो बुद्ध भगवान होते हैं वो अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे होते हैं। चलते चलते जो उनके शिष्य होते हैं वो थोड़े थक जाते हैं। तब बुद्ध भगवान को समझ में आ जाता है और वो बोलते हैं आ जाओ शिष्यों, हम थोड़ा आराम कर लेते हैं। बुद्ध भगवान सभी शिष्यों से थोड़ा दूर जाकर बैठ गए और बोला शिष्य थे, अपने शिष्यों से बोले कि तुम आग जलाओ थोड़ी देर तक, फिर जो उसमें सबसे चमकता हुआ कोयला हो ना उसको मेरे पास ले आओ। तो शिष्यों ने यही किया और जब वो आग जलने लगी, थोड़ा समय हो गया, तब जो कोयले थे वो भभकने लगे, उसमें से जो लाल लाल रोशनी थी वो आने लगी। और तब शिष्यों ने छाट कर उसमें से सबसे चमकता हुआ कोयला वो बुद्ध भगवान के पास एक चिमटे से उठाए और थाली में रखा और लेकर जाने लगे। और बुद्ध भगवान थोड़ा दूर बैठे थे, जिससे जो उस कोयले की चमक थी वो कम हो गई। तब बुद्ध भगवान के पास जब पहुंचे, शिष्य ने बोला ये लीजिए गुरुजी। तब बुद्ध भगवान ने इनको बोला कि नहीं, ये वो कोयला नहीं है, इसलिए उस आग में अभी भी इससे ज्यादा चमकने वाली कोयले हैं। तब उस शिष्य ने बोला
कि यही सबसे ज्यादा चमकने वाला कोयला था। पर जब मैं इसको थाली में रखकर शिष्यों से यहाँ तक लेकर आया, वहां से यहाँ तक लेकर आपके पास लेकर आया, तब तब दोस्तों क्या होता है, तब उसकी जो चमक थी, जो उसकी भभक थी, जो उसकी ऊर्जा थी, वो थोड़ी कम हो जाती है। और ऐसे ही हमारे साथ भी होते हैं। और बुद्ध भगवान भी उनको यही कहते हैं कि आज अगर ये कोयला उन सभी कोयलों के साथ होता, तब ये उसमें से सबसे ज्यादा चमकने वाला कोयला होता। पर ये उनसे दूर हो गया, ये मीटिंग और ट्रेनिंग से दूर हो गया। तब क्या हुआ दोस्तों, उसकी चमक कम हो गई। और मैं भी चाहता हूं कि मेरी चमक डायरेक्ट सेलिंग में हमेशा बने रहे। तो मैं उन्हीं लोगों के साथ रहता हूं जिनके जैसा मुझे बनना होता है और जिनकी जैसा मुझे अपने अंदर नॉलेज डालनी होती है। दोस्तों, आज अगर आपने जैसी संगत वैसी रंगत को फॉलो कर लिया ना, तब ये मैं भी कह सकता हूँ कि आपकी जो पर्सनालिटी है, आपकी स्किल, आपकी हर चीज जिनके जैसा आप बनाना चाहते हैं, कुछ समय उनकी नॉलेज के साथ, अगर आप उनके साथ नहीं रह सकते कोई बात नहीं, उनके नॉलेज के साथ, उनकी वीडियोस के साथ, उनकी शिक्षा के साथ अगर आप रहते हैं, तब आप भी उनके जैसा बन जाएंगे और उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और आप कमेंट करते रहिए, मैं नहीं देख पा रहा हूँ कि आपके कमेंट आ रहे हैं नहीं, तो आप जल्दी। बिल्कुल बिल्कुल उज्जवल जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जैसी संगत वैसी रंगत। जैसे लोगों के साथ रहेंगे, सफल लोगों के साथ रहेंगे, आगे बढ़ने वाले लोगों के साथ रहेंगे, तो हम निश्चित ही आगे बढ़ते जाएंगे। इसलिए और मेरा मीटिंग ट्रेनिंग तो जैसे आपने बत्ती का उदाहरण दिया, आग का उदाहरण दिया, कोयले का उदाहरण दिया, बहुत सटीक उदाहरण दिया। ऐसे ही हम लोग मीटिंग ट्रेनिंग में जाते रहेंगे तो अपने आप को एकदम बेहतर बनाते रहेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद तो अभी तक की जी। मीटिंग आप लोगों को कैसी लग रही है ना? और आज आप लोग हमारे सर के साथ रह ले, अब आप लोग मेरी शिक्षा में हैं, तो हो सकता है कि आपको भी ये सफलता मिल जाए। पर जो देंगे वो लेंगे। जब आप दूसरों के लिए कमेंट करेंगे, तब मैं भी और लोग भी आपके लिए कमेंट करेंगे। जब आप यहाँ पर अपनी मीटिंग दे रहे होगे, तो आप भी चाहते हैं ना कि आप भी फेमस होए, आप भी चाहते हैं ना मैं डायरेक्ट सेलिंग में बड़ी सफलता पाऊं, लोग मुझे सुनने के लिए दूर दूर से आए। तब दोस्तों आपको भी लोगों को सुनने के लिए दूर दूर जाना पड़ेगा। इसलिए जो आप बोगे वही आप पाओगे। तो अगर मैं आगे बढ़ूं, तो मैंने इसी रंगत से ना, जब मैं इन लोग के साथ रहता हूँ और आज मेरी पर्सनालिटी, मेरी स्किल, मेरी बोलने की कला इनकी जैसी हो गई है, जिसकी वजह से लोगों ने मुझे यंगेस्ट डायरेक्ट सेलिंग मोटिवेशनल स्पीकर का किताब दे दी है। और ये मैं सभी लोग को थैंक यू कहता हूँ कि आज आप लोग मुझसे इतना प्रेम करते हैं और आज आप लोग मुझे सुनने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, जिससे जो मेरा प्रोत्साहन रहता है ना, वो हमेशा बढ़ता रहता है। अगर मैं आगे बढ़ूं, तो आज मेरे पूरी इंडिया में अलग अलग जगह सक्सेस सेमिनार होते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन। आप उसकी कुछ इमेजेस भी देख सकते हैं। और जब भी, जैसा अभी आपको सर बता रहे थे, आज जब भी मैं कहीं जाता हूँ, तब लोग मुझे घेर के खड़े हो जाते हैं और मुझसे अपने लाइव जो मार्केट के क्वेश्चन होते हैं वो पूछते हैं और मैं उनका लाइव जाकर आंसर देता हूँ। और लोग मेरे साथ सेल्फी खिंचवाते हैं। दोस्तों, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इसी सभी चीजों की वजह से ना मेरा प्रोत्साहन, मेरी इंथुसियाज्म हमेशा बनी रहती है। और जो मैं आप लोग को सिखाता हूँ, है ना, और ये सब भी मैंने आप लोग से ही सीखा है। इसलिए आप जब दूसरों को नॉलेज देते हैं ना, तब आपको भी इतनी सारी नॉलेज मिलती है। और आप सभी लोग का आशीर्वाद है, आप सभी लोग मुझसे बड़े हैं और आप सभी लोग के आशीर्वाद की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। तो अगर मैं आगे बढ़ूं, तो आप ये कुछ फोटोज देख सकते हैं। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मेरे बचपन में बहुत बड़े बड़े ड्रीम थे, पर आज मेरे कैसे ड्रीम है दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में आकर मेरे ये ड्रीम और भी बड़े हो गए हैं। बताऊं तो जो मेरी सबसे पहली कार होगी, वो होगी मर्सिडीज टॉप मॉडल ब्लैक कलर, जो मैं लूंगा 1 जनवरी 2029 को। दोस्तों, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। आज जब भी वैसा ये ड्रीम का सेशन है, तो ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। आज हो सकता है यहाँ पर बहुत लोग के ड्रीम हो, और जिनके भी ड्रीम है वो हैंड रेज कर लीजिए। मैं कहना बस इतना ही चाहूंगा कि आज ड्रीम बनाने से पहले दो चीजों का हमेशा ध्यान रखिए, दो चीजों का हमेशा ध्यान रखिए। और लोगों के हैंड रेज हो रहे हैं, बहुत बढ़िया। आप लोग अभी भी इस मीटिंग को ध्यान से सुन रहे हो,
सुनकर देखकर बहुत अच्छा लगा। अब फटाफट आप ये कमेंट भी कर दीजिए आपकी किस तरह की ड्रीम है, आपको अभी इस बिजनेस से क्या चाहिए, है ना? तो तब तक मैं आपको बताता हूँ, आपको 2 चीज हमेशा ध्यान रखनी है। दोस्तों सबसे पहला होती है डेट। आज आप जिसको भी मानते हैं, अल्लाह, ईश्वर, जीसस, गॉड, आप भगवान को मानते हैं, आप किसी को भी मानते हैं, तो अगर जो भी आप बोलते हैं ना वो उसके पास हमेशा जाता रहता है। इसलिए वो अपनी भक्तों की जो गुहार होती है उसको कभी अनसुना नहीं करता। तब जब वो सुनते हैं कि मेरे भक्त को क्या चाहिए, एक कार चाहिए, है ना? पर मैं उसको यहाँ पर यूनिवर्स बोलूंगा, तो यूनिवर्स बोलता है कि इसको कार चाहिए, पर यूनिवर्स को थोड़ी ना पता होगा आपको कैसी कार चाहिए, है ना? तो वो सबसे पहले उनके सपने पूरे करेगा जिन्होंने ये क्लियर कर रखा है उनको कैसी कार चाहिए, रंग क्या होना चाहिए, सीट कैसी होनी चाहिए, डेट क्या है ना? और उसको कब चाहिए। इसलिए आज अगर आप ये हमेशा बोलते रहोगे मुझे एक दिन ये कार चाहिए, दोस्तों एक दिन तो वो भी होता है जब आप बूढ़े हो जाओगे, जब आप इस कार को चलाने के लायक भी नहीं रहोगे। तो दोस्तों अपने ड्रीम में डेट और डिटेल हमेशा क्लियर रखना। आपको एक लग्जरी विला चाहिए तो ये भी आपको डालना पड़ेगा कि उसके पर्दे कैसे होने चाहिए, उसके सोफे का कलर कैसा होना चाहिए। दोस्तों मेहनत लगेगी, पर सफलता बिना मेहनत के कभी नहीं मिलती। तो अगर हम आगे बढ़े तो जो मेरी दूसरी कार होएगी वो होएगी मेरी लैम्बोर्गिनी येलो कलर, जो मैं लूंगा 1 जनवरी 2031 को। जैसा आप देख रहे हैं मैंने जो अभी आपको बताया वो चीज मैंने खुद फॉलो कर रखी है। मतलब मैंने डेट डाली है, मैंने अपने उस ड्रीम में डिटेल भी डाली है, तो आपको भी वो चीज जरूर डालनी चाहिए, है ना? तो 1 जनवरी 2031 को मैं 22 ईयर्स का होऊंगा, तो मैं उस समय अपनी ब्रांड न्यू लैम्बोर्गिनी लूंगा। और फिर उसके बाद जब मैं 30 साल का हो जाऊंगा, 2030 में, सॉरी लिखने में मिस्टेक हुई, 2030 के, हाँ सॉरी 2040 में मैं अपना प्राइवेट जेट लूंगा। दोस्तों इसलिए ये हमारी इंडस्ट्री का भी गोल्डन फेरा चल रहा है। पहले लोग बात करते थे मैं लग्जरी कार लूंगा, मैं विला लूंगा, पर आज लोग डायरेक्ट सेलिंग में लेने लगे हैं। और आने वाले समय में अब हर नेटवर्कर के पास जो भी इससे मेहनत करेगा उन सबके पास ये गाड़ियां तो होगी, लग्जरी गाड़ी होगी, लग्जरी विलास होगी, पर तब लोग बात करेंगे प्राइवेट जेट की। और तब बस बात ही नहीं करेंगे, लोग डायरेक्ट सेलिंग से लेंगे भी। और दोस्तों यही पावर है, द पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। और आप आज इस बिजनेस में आ गए हैं तो भगवान को शुक्रिया बोलिएगा, इस मीटिंग में आ गए हैं कि आज भगवान ने आपको पहले हो सकता है कभी इसको करने का मौका दिया हो या नहीं दिया, तो ये हमेशा याद रखिएगा ये आपके पास एक अंतिम मौका है अपने आप को प्रूव करने का, अपनी फैमिली को उस लग्जरी लाइफ तक पहुंचाने का। और जब आपके माइंड में ये वाई क्लियर रहेगा, ये विजन होएगा कि मुझे ये क्यों करना है, तब आप जिस स्पीड से इस नेटवर्क मार्केटिंग में काम करेंगे, डायरेक्ट सेलिंग में काम करेंगे, आपको तब कोई भी रोक नहीं पाएगा। तो अगर हम आगे बढ़े तो ये तो थे मेरे ड्रीम, पर मैंने सोशल ड्रीम भी बहुत सारे बना रखे हैं जो मैं 25 साल की एज से पहले पूरा करूंगा। और वो मैं खुद नहीं करूंगा, आप सभी लोग उसमें मेरा साथ देंगे। कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए कि आप सभी लोग मेरा साथ देंगे। तो जो मेरा सबसे पहला ड्रीम है वो है मैं 10,01,000 ट्रीज लगवाना चाहता हूँ अलग अलग जगह। और फिर मैं जब भी कोई फेस्टिवल आता है तब मैं 1000 फैमिलीज को, है ना, उसके ग्रोसरी का सामान दूं, और वो मैं दूसरों के पैसे से नहीं, वो मैं अपने पैसों से दूं, है ना? इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज लोगों की मुझे और ज्यादा दुआएं मिले जिसकी वजह से मैं और ज्यादा ऊपर जा पाऊं। और अगर मैं आगे बढ़ूं तो मुझे अलग अलग जगह पर 10,01,000 प्याऊ भी रखवाने हैं, और जिसमें चिड़िया पानी पीती है वो मुझे 5,01,000 अलग अलग जगह रखने हैं, और जिसको मैं बार बार रिफिल भी करता रहूंगा। और मुझे 1,000 बूढ़े बुजुर्ग लोगों को 4 धाम यात्रा भी करानी है, वो भी अपने पैसों से। दोस्तों मैं अपने पैसे इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि ये नहीं है कि मैं अपने पापा के पैसे से कराऊं, है ना? मैं चाहता हूँ कि मैं ये सभी काम अपने पैसों से करूं। इसलिए मैंने कहीं तो सुना था कि जो भी काम
आप खुद के पैसे से करते हैं, उसकी पूरी दुआएं आपको भी मिलती है। और जब मुझे पूरी दुआएं मिलेगी, मैं अपनी फैमिली को भी दूंगा और आप सभी लोग को भी दूंगा। और ये मैं हमेशा भगवान से प्रार्थना करते रहता हूँ कि आप और आपके सभी ड्रीम्स और मेरे ड्रीम्स वो जल्द से जल्द पूरा कर दे। और अगर मैं आगे बढ़ूं तो मैं हर महीने 18 साल के बाद हर महीने मैं एक बहुत ही सुंदर भंडारा कराऊंगा, जिसमें मैं बहुत सारे लोगों को खाना भी खिलाऊंगा। और ये सब जो ड्रीम है ना, ये सब मैंने खुद रियल लाइफ में है ना जा जाकर देखा कि लोगों को ये प्रॉब्लम आती है, और मैंने भी कभी ना तो कभी इसको फेस किया है ना। जो अगर अगर आप कहीं मार्केट जाते हैं, आपके पास पानी नहीं होता और कहीं भी पानी की दुकान भी नहीं होती है, तो जो आपको प्यास लगती है ना, वो जब मैंने देखी है, तो उसी की वजह से मैंने ये सब अपने ड्रीम को क्रिएट किया। और अगर मैं आगे बढ़ूं तो जैसा कि मैंने अभी आपको बोला था कि मैं आपको ये सब ड्रीम कैसे पूरा करना है वो भी जल्दी, वो मैं आपको बताऊंगा। तो उसका समय आ चुका है दोस्तों। आज मैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऐसे 3 स्टेप बताऊंगा। अगर आपने उसको फॉलो कर लिया, आप अपनी जिंदगी में कुछ भी पा सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहला स्टेप आस्क। दोस्तों, आस्क का मतलब क्या होता है? आस्क का मतलब मांगना। जैसे जो चीज आप हमेशा मांगते रहते हैं, जो भी आपका ड्रीम है, जो भी आपका डिजायर्स है, जो भी आपकी नीड है ना, वो सब आप उस यूनिवर्स से मांगिए। बिकॉज जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वो काम करते हैं ब्रेन और यूनिवर्स के सिस्टम पे। इसलिए जो हमारा दिमाग होता है वो 2 भाग में डिवाइडेड होता है, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। तो जो सबकॉन्शियस होता है उसके पास दिमाग की 95% पावर रहती है, और कॉन्शियस के पास दिमाग की 5% पावर रहती है। पर हम कॉन्शियस को 95% यूज करते हैं और सबकॉन्शियस को बस 5% यूज करते हैं। पर दोस्तों, आज अगर हमने सबकॉन्शियस का यूज सही तरीके से सीख लिया, तब हम इस 3 स्टेप से जिंदगी में कुछ भी पा सकते हैं। तो दोस्तों, जो हमारा पहला स्टेप था वो क्या था? आस्क। दोस्तों, मांगिए। जो भी आपको चाहिए वो आपको मांगना है। इसलिए दोस्तों, आज आपको वो चीज कभी भी नहीं मिलेगी जिसके लिए आप कभी आस्क नहीं करेंगे। आपको अपने मन में ग्रेटिट्यूड फीलिंग के साथ ये आपको भगवान को बोलते रहना है कि जो भी अभी तक आपने दिया वो भी बहुत अच्छा था, और जो भी अभी आप देने वाले हैं उसके लिए भी धन्यवाद। धन्यवाद की फीलिंग आपके मन से कभी भी जानी नहीं चाहिए। और जिस दिन आपके अंदर से ग्रेटिट्यूड फीलिंग गई, आपके अंदर ईगो जगह ले लेगा। और जो हमारा दूसरा स्टेप है दोस्तों, वो है बिलीव। आपने आस्क कर लिया, उसके बाद आपको करना है बिलीव। आपको ये यकीन करना है कि मैंने उसको पा लिया है। और जब आप ये चीज यकीन करेंगे ना, पहले आपका दिमाग बोलेगा, भाई तू क्या बातें कर रहा है, भाई तुझे एक विला चाहिए था और तू बोल रहा मैंने वो विला पा लिया। दोस्तों, आपका मन बार बार बोलेगा, पर आपको उसकी बात नहीं सुननी। आपको क्या करना है? आपको उस पर ध्यान देते रहना है। आपको बिलीव कर लेना है, मैंने वो अपना विला, मैंने वो अपनी मर्सिडीज गाड़ी, मैंने वो अपना प्राइवेट जेट, मैंने वो अपनी लैम्बोर्गिनी पा ली है। तो उसके बाद क्या आएगा दोस्तों? एक टाइम तो ऐसा आएगा कि आपका मन भी इस चीज पे बिलीव कर लेगा कि आपने वो चीज पा लिया है। और जब वो सबकॉन्शियस माइंड के पास होती है बिलीव की पावर, और वो ये नहीं देखता कि आप किस चीज पर बिलीव कर रहे हैं, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। आज हो सकता है आप ये बोल रहे हो कि मैं कुछ नहीं कर सकता, आप ये बार बार अपने मन में रिपीट कर रहे हो। जब भी आपके पास फेलियर आता है, तब क्या होगा? आपका दिमाग एक दिन यकीन कर लेगा मैं फेलियर हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। तो आपके आपकी लाइफ में कौन सी चीज आएगी? मुझे कुछ नहीं आता। तो दोस्तों, आज आपको वही चीज बोलनी है, वही चीज अट्रैक्ट करनी है जिस चीज को आप पाना चाहते हैं। दोस्तों, जो हमारा तीसरा स्टेप होता है वो रिसीव। जो सबसे अच्छा स्टेप होता है जिसमें हमको बहुत मजे आते हैं, वो होता है रिसीव, उसको लेना। पर सेकेंड और थर्ड में से एक पार्ट और होता है, उसको बोलते हैं एक्शन। दोस्तों, आपने आस कर ली, बिलीव कर लिया, उसके बाद एक्शन भी जरूरी है। ऐसा नहीं है आप बोल दो कि हम बिलीव कर लेंगे हमारे पास वो चीज आ जाएगी। दोस्तों, नहीं। जब बिलीव करेंगे आपके पास कुछ काम को करने की शक्ति आ जाएगी, फिर आप उस काम को लेकर कभी भी डीमोटिवेट नहीं होंगे, और उसी टाइम आपका वाई भी उस टाइम क्लियर हो जाएगा।
और इसके बीच में आपको एक्शन करना है, पर एक्शन आपका 5% करना है। और ये दोनों काम आपका पूरा कर देंगे। उसके बाद आपके पास बस एक ही काम होगा, स्टेप 3 रिसीव। आपको वो चीज पा लेनी है। दोस्तों ये 3 स्टेप हमेशा याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। ये आपको आपकी जिंदगी के हर गोल को पाने के लिए मदद करेगी। और आज ये मैं बस बोल नहीं रहा हूँ, आज मेरी लाइफ में भी ऐसी कई चीजें हुई है कि जिसकी मदद से मैंने इन तीनों स्टेप की मदद से वो चीज पा ली है। और आज बस मेरी बात नहीं, आज दुनिया में ऐसे करोड़ों लोग हैं ना, करोड़ों तो नहीं बोलूंगा, लाखों लोग हैं जिन्होंने इस 3 स्टेप की मदद से अपनी ड्रीम को पूरा किया है। इसलिए दोस्तों आज लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबको नहीं पता, पर आज आपको पता चल गया है। तो आज अगर आप इस पे काम करते हैं तब आपको एक ना तो एक दिन वो चीज मिल ही जाएगी। और अगर आपने डेट डाल ली तब आपको उस डेट पे मिलेगी, अगर आपने उस डेट से पहले आस किया, बिलीव किया और एक्शन। तो दोस्तों आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो हम जिसके लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, हमारी माइंडसेट ट्रेनिंग का। दोस्तों आज बहुत सारे लोग मुझसे सवाल करते हैं माइंडसेट होता क्या है। हो सकता है बहुत सारे लोग ये अभी भी उनको मन में क्लियर नहीं हुआ कि माइंडसेट होता क्या है। वो मैं आपको स्टोरी से बताता हूँ। दोस्तों एक बार की बात होती है, जो एक प्रोफेसर होते हैं वो कहीं जा रहा होता है, और जब प्रोफेसर कहीं जा रहा होता है वो रास्ते में एक हाथी को, एक बहुत विशाल हाथी को एक पतली सी रस्सी और एक खूंटे से बंधा हुआ देख वो हैरान हो जाता है। और वो सोचता है कि जब महावत को ये पता है कि वो इस रस्सी को कभी भी तोड़ सकता है वो हाथी, तब वो हाथी जो इतना विशाल है, जो बहुत शक्तिशाली है, तो वो उसको प्रयास क्यों नहीं कर रहा तोड़ने का। तब वो जो प्रोफेसर है उसके मन में इतनी एक्साइटमेंट होती है कि वो जाकर जो उसका देखभाल करने वाला, उस हाथी का जो देखभाल करते हैं महावत, उससे जाकर मिलता है और पूछता है कि जब तुम्हें पता है ये इसको कभी भी तोड़ सकता है, तब तुमने उसको एक पतली सी रस्सी से क्यों बांधा हुआ है और ये उसको तोड़ने का प्रयास क्यों नहीं कर रहा। तब जो महावत होता है वो हंसते हुए कहता है कि जब ये छोटा था मैंने उसको बहुत मोटी रस्सी से बांध रखा था और तब इसके पास इतनी शक्ति नहीं थी। तब ये बहुत कोशिश करता था उसको तोड़ने की, पर वो तोड़ ही नहीं पाता, है ना। और तब जब वो इतना प्रयास करता था, कभी कभी उसको बहुत दर्द होने लगता था, कभी उसको खून निकल जाता था। और तब एक दिन आया, उसने सोच लिया अपने बचपन में कि मैं इस रस्सी को कभी तोड़ ही नहीं सकता। फिर धीरे 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 कर वो बड़ा होता गया और फिर उसके मन में क्या सेट है, उसके माइंड सेट क्या है, मैं इसको कभी तोड़ ही नहीं सकता। तब वो आज भी इसको तोड़ने का प्रयास नहीं कर रहा है दोस्तों। और ऐसे ही हमारे साथ भी दोस्तों कई बार होता है, हमारे बचपन में हमारे कई सपने होते हैं, हम भी इस जंजीरों से निकल के भागना चाहते हैं, हम भी वो पाना चाहते हैं जो आज तक किसी ने नहीं पाया। पर महावत जैसे जो हमारा समाज होता है वो हमारे मन में सेट कर देता है आप इस रस्सी को कभी तोड़ ही नहीं सकते ना, ये जो मिडिल क्लास की रस्सी है आप इसको कभी तोड़ ही नहीं सकते। तो उसके बाद क्या होता है, हम विश्वास कर लेते हैं, विश्वास करने के बाद वो चीज आपको मिल जाती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, आप कभी उसको तोड़ ही नहीं पाते। पर आज इसकी जो माइंडसेट की ट्रेनिंग है, अगर आपने इसको अप्लाई किया तो आप ये साहस रखेंगे कि मैं इसको तोड़ सकूं। उस हाथी को कोई बताने वाला नहीं था कि तुम इस रस्सी को फिर तोड़ सकते हो, पर मैं आज आपको ये बताऊंगा कि आप इस रस्सी को तोड़ सकते हो और एक हाई क्लास की रस्सी को बांध सकते हो। तो दोस्तों आइए ज्यादा देर ना करते हुए इस वीडियो की इस मीटिंग की शुरुआत करते हैं। और मीटिंग की शुरुआत से पहले एक लाइन बोलता हूँ कि वंस योर माइंडसेट चेंजेस एवरीथिंग आउटसाइड चेंजेस। आपका नजरिया बदलेगा, ये पूरी दुनिया आपके लिए बदल जाएगी। तो दोस्तों आज हम आगे बढ़ते हैं। तो आज बहुत सारे लोग तुमसे सवाल करते हैं और मैं भी ये बोलता हूँ, आज माइंडसेट होता सबका है, माइंडसेट होता तो सबका है पर सबका अलग अलग होता है। आज मेरा ये माइंडसेट है कि मैं अपने जीवन में सब कुछ पा सकता हूँ, पर हो सकता है जिन लोग को इसके बारे में ना पता हो वो ये सोचते हो नहीं मैं सब कुछ नहीं पा सकता, मैं हर चीज के लिए बना ही नहीं हूँ।
है ना। तो दोस्तों यही अंतर होता है राइट माइंडसेट और रॉन्ग माइंडसेट में। पर आज मैं आपको ये बताऊंगा कि आप एक राइट माइंडसेट कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो अगर हमने राइट माइंडसेट डेवलप कर लिया तो हमको कहाँ का हेल्प करेगा। बात करूं तो सबसे पहले पर्सनालिटी डेवलपमेंट। आपकी जो पर्सनालिटी है ना फैंटास्टिक हो जाएगी। जब मैंने आपको एक लाइन बोली, अगर आपका नजरिया बदल गया आपके आसपास सब बदल जाएगा दोस्तों। वैसे ही जब आपके आसपास ही सब बदल गया तब आपके ये साहस रखेगा कि आप अपनी पर्सनालिटी को खुद बदल सके। और दोस्तों सक्सेस जर्नी, दोस्तों आज हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आते ही रहते हैं, चाहे कुछ भी हो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आते रहेगी और यही जिंदगी का रूल है। जब तक आप मर नहीं जाओगे तब तक आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम आती रहेगी आती रहेगी आती रहेगी। पर आज अगर आपके सामने एक रॉन्ग माइंडसेट होएगा, आप ये सोचते रहोगे कि मैं इसको कभी तोड़ ही नहीं सकता, मैं इस प्रॉब्लम से कभी निकल ही नहीं सकता। और दोस्तों एक बार की बात होती है, एक जो मूर्ति बनाता है वो बोलता है कि वो एक पहाड़ से 2 पत्थर लेकर आता है और एक पत्थर में मारता है वो टूट जाता है ना, और वो चिल्लाने लगता है नहीं मुझे मत मारो मुझे मत मारो। तब वो इमोशनल हो जाता है और उसको छोड़ देता है। पर वो दूसरा पत्थर सहता है, उसकी जो मार होती है उसको सहता रहता है। पर फिर क्या होता है दोस्तों, दोस्तों वो जो सह रहा था वो उसके बाद एक मूर्ति का रूप ले लेता है और वो कहाँ चले जाते हैं, मंदिर में। और मंदिर में नारियल फोड़ने के लिए ना कुछ पत्थर की जरूरत होती है। वो मूर्ति बनाने वाला बोलता है हाँ एक और पत्थर था जिसको मैं लेकर आया था, पर वो दर्द के मारे बार बार चिल्ला रहा था, मैंने उसको छोड़ दिया, आप उसको ले आइए। दोनों एक साथ जाते हैं, एक लगता है आगे मंदिर में जिसकी मूर्ति बनी होती है और एक लगता है नारियल फोड़ने के लिए। जब भी कोई आता है उसमें फोड़ता ठक ना और उसके पैरों में गिर जाता दूसरे वाले पत्थर के। एक बार रात को वही पत्थर जो दर्द से चिल्ला दिया था वो पूछता है कि तुम्हें इतना आराम क्यों और आज मुझे इतना दुख क्यों मिलता है। तब वो पत्थर बोलता है उस दिन मैंने उसकी मार को कुछ समय के लिए सह लिया था, पर आज मैं वो अच्छी लाइफ जी रहा हूँ। पर आज उस समय तुमने उस अपनी लाइफ को एंजॉय में बिता दिया, उस समय तुमने रगड़ने से मना कर दिया अपने आप को, तब आज तुम उस मुसीबत को झेल रहे हो। दोस्तों ऐसे ही हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आती रहती है आती रहती है आती रहती है, पर आज अगर आप प्रॉब्लम से टूट गए ना फिर आप उससे कभी नहीं निकल पाएगी। पर आज अगर आपके साथ एक राइट माइंडसेट होएगा, आपको पता होएगा कि मैं इसको तोड़ सकता हूँ, आराम से तोड़ सकता हूँ, आप इसको तोड़ लेंगे। बिकॉज द पावर ऑफ बिलीव, बिलीव अगर आप कोई किसी भी चीज पर करते हैं ना वो सच हो जाता है। तो अगर हम आगे बढ़े तो हाउ टू बिल्ड अ राइट माइंडसेट, हम एक सही माइंडसेट को बिल्ड कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको पहला स्टेप बताऊंगा, एफर्ट एंड कंसिस्टेंसी। दोस्तों नोट कर लीजिए सक्सेस का एक ही नियम, स्मार्ट एफर्ट मल्टीप्लाई कंसिस्टेंसी। अगर आप लगातार स्मार्ट तरीके से मेहनत करेंगे, स्मार्ट हार्ड वर्किंग करेंगे, वो भी कंसिस्टेंसी लगातार, तब आपको भी सफलता मिलेगी। दोस्तों इसका एक बहुत ही खूब एग्जांपल है वॉरेन बफेट, जो आज दुनिया के 5वें सबसे अमीर आदमी। वो डिसिप्लिन से जिन कंपनियों में उनको इन्वेस्टमेंट करनी होती है उसकी मैक्सिमम टाइम वो स्टडी करते रहते हैं, जो उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है उसके बारे में वो समझते रहते हैं और वो हमेशा सोचते रहते हैं कि मैं हमेशा कभी भी अपने आप को पूरा खत्म करने की कोशिश नहीं करूंगा। मतलब आज बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं एक दिन ऐसा आएगा, मैं एक दिन में अपने आप को पूरा चेंज कर लूंगा, फिर कोई मुझे रोक नहीं पाएगा, फिर मैं एक ही दिन में अपनी पूरी सफलता पा लूंगा। दोस्तों ऐसा नहीं होता। जिस दिन आप ऐसा करने निकलेंगे आप उस स्टेप की शुरुआत भी नहीं कर पाएंगे, पर तब आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। दोस्तों इसके लिए मैं आपको 2 स्टेप बताऊंगा। अगर आपको जल्दी सफलता पाने इसके 2 स्टेप है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सबसे पहला सेट अ डायरेक्शन, एक डायरेक्शन बना लीजिए, एक गोल बना लीजिए, एक ड्रीम बना लीजिए। अब आपको पता आएगा मेरा ड्रीम अगर मुझे अपनी कम्युनिकेशन स्किल को अच्छा करना है तब मैं उस पर ही फोकस करूंगा। और दोस्तों दूसरा,
अब आपने सेट कर लिया गोल, तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ये नहीं सोचना कि मैं आज ही अपनी पूरी कम्युनिकेशन स्किल को बेस्ट कर लूंगा, इतनी महारत हासिल कर लूंगा कि मुझे कोई टोक ही नहीं सकता, रोक ही नहीं सकता। दोस्तों आपको करना है काइजन अप्रोच। जापान का एक बहुत ही अच्छा सिस्टम है जिसको बोलते हैं कंटिन्यूअस नेवर एंडिंग इम्प्रूवमेंट। आपको लगातार अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करती रहनी है, पर ऐसा नहीं है सीधा 50%, सीधा 25% कर लो। दोस्तों बड़े गोल को छोटे छोटे कदमों में डिवाइड कर लो। दोस्तों हर दिन अपने आप को या हर हफ्ते अपने आप को 1% इम्प्रूव करो, और फिर धीरे 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 आप अपनी लाइफ में देखना कि मैं ज्यादा मेहनत ना करके, मैं थोड़ी 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 मेहनत कर रहा हूँ, वो भी लगातार। दोस्तों हर काम के लिए कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगर लगातार बूंद 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 पानी अगर एक पत्थर पर एक ही जगह पर पड़ता रहता है, तब एक दिन उस पत्थर में भी दरार आ जाती है। दोस्तों ऐसे ही अगर आप लगातार 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 1% अपने आप को इम्प्रूव करते रहेंगे, तो आपके अंदर भी एक ऐसी दरार आ जाएगी जो जो आपको हमेशा के लिए ऊपर पहुंचा देगी। दोस्तों ऊपर मतलब वो ऊपर है ही नहीं, दोस्तों आपको उस सक्सेस पे पहुंचा देगी जिस सक्सेस पर आप जाना चाहते हैं। दोस्तों जो हमारा दूसरा स्टेप है वो है गेटिंग आउट ऑफ कंफर्ट जोन। दोस्तों मैं भी क्या बोल रहा था, जैसी संगत वैसी रंगत। दोस्तों आज अगर हम कंफर्ट जोन के साथ जी रहे हैं तो हम कंफर्ट जोन के अंदर पड़ जाएंगे। दोस्तों आज जो कंफर्ट जोन होता है ना, वो हमारी मानसिकता को इतना कमजोर कर देता है। जब हमारे सामने न्यू न्यू अपॉर्चुनिटी आती रहती है, हम उसको अपने कंफर्ट जोन की वजह से ना बोल देते हैं, बोलते हैं कि नहीं हम कोई काम न्यू नहीं कर पाएंगे, हम न्यू स्किल अपने अंदर डेवलप नहीं कर पाएंगे। और क्या होता है दोस्तों, कुछ नहीं होता, हम उस काम के लिए आपको मना कर देते हैं। तो जिससे जो आपकी प्रोडक्टिविटी होती है, जो आपकी स्किल सीखने की क्षमता होती है, वो कम हो जाती है। भगवान आपको लगातार मौका देते रहते हैं, पर आप उसको छोड़ते रहते हैं। क्यों? आप अपने कंफर्ट जोन के अंदर फंसे हुए हैं। पर आज आप अगर अपने कंफर्ट जोन से अगर निकलते हैं, तब आप प्रोडक्टिव हो जाएंगे, अपनी लाइफ की हर प्रॉब्लम को सह पाएगी, उससे डील कर पाएंगे, और आपके अंदर नई नई स्किल डेवलपमेंट होने लगेगी। इसलिए जब आपको नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उस नई अपॉर्चुनिटी के लिए आपको मजबूरी हो जाएगी कि आपको अपने अंदर न्यू स्किल को डेवलप करना है। दोस्तों अगर हम आगे बढ़ते हैं, जो मेरे लिए और सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, वो है ग्रोथ ओरिएंटेड माइंडसेट वर्सेस फिक्स्ड माइंडसेट। दोस्तों ग्रोथ ओरिएंटेड माइंडसेट होता क्या? वो जो बदलाव के लिए हमेशा रेडी हो, और फिक्स्ड माइंडसेट जो बदलाव के एकदम खिलाफ हो। दोस्तों एक एग्जांपल समझाता हूँ। सचिन तेंदुलकर को आप सब जानते हैं, द गॉड ऑफ क्रिकेट। पर आज उनको उनके लाइफ में कितनी प्रॉब्लम का सामना करना है आपको नहीं पता होगा। दोस्तों उनके पूरी 6 सर्जरी हुई अपनी क्रिकेट लाइफ में। कितनी सर? 6। और उस 6 में उनके पास कारण था कि वो छोड़ दे, कि वो अपनी क्रिकेट लाइन को छोड़ दे। और एक दिन उन डॉक्टर ने कह भी दिया कि आपको इतनी गहरी सर्जरी हो गई है कि आपको जो वर्ल्ड कप है उसमें हिस्सा ले ही नहीं पाओगे। पर उनका क्या माइंडसेट था? ग्रोथ ओरिएंटेड। वो हमेशा बदलाव के लिए रेडी थे। उन्होंने सोचा मैं क्यों नहीं ले पाऊंगा, मैं भी वो कर सकता हूँ जो सब कर सकते हैं, है ना। तब उन्होंने अपने आप को बदलना शुरू किया। इतनी अच्छे से उन्होंने मेहनत की, इतनी अच्छे से उन्होंने वर्कआउट किया, जिसकी मदद से वो उनको ज्यादा टाइम नहीं लगा, बस 2 महीने में वो रिकवर हो गए। और डॉक्टर भी हैरान थी ये हुआ कैसे। दोस्तों ऐसे ही अगर आपका माइंडसेट भी सचिन तेंदुलकर जैसा है कि मैं हर चीज को कर सकता हूं, तब आप भी ज्यादा टाइम को कम टाइम में पॉसिबल कर सकते हैं, आप ज्यादा सफलता को कम टाइम में पा सकते हैं। और दोस्तों अब लास्ट चीज बस इतना ही कहना चाहूंगा, आज अगर आपके पास ग्रोथ माइंडसेट है ना, जो आप हमेशा फीडबैक के लिए ओपन रहोगे। अगर आपको लगता है क्या मेरा ये ग्रोथ माइंडसेट है, तब एक बार अपने मन से सवाल करिए क्या आप फीडबैक के लिए हमेशा तैयार है। जब भी कोई आपको फीडबैक देता है, जब भी आपको कोई आपकी गलती बताता है, आपका ईगो आपके सामने तो नहीं आ जाता। तो क्या आप हमेशा सीखने के लिए रेडी रहते हो? और आप क्या
अपनी लर्निंग को और इंक्रीज कर सकते हो और फेलियर वर्ड की जगह लर्निंग लगा सकते हो। दोस्तों बहुत मेन पॉइंट है। दोस्तों आज जब अल्बर्ट आइंस्टाइन जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, उनसे जब पूछा गया आप 1000 बार फेल हुए, उसके बाद आपको इतनी सफलता मिली, तो आपको कैसा लगता है कि आप 1000 फेल के बाद आपको सफलता मिली? तो वो कहते थे कि मैं 1000 बार फेल हुआ ही कब? तब रिपोर्टर ने कहा अभी तो आप हो रहे थे, है ना, आपका जो बल्ब था वो आविष्कार हो ही नहीं पा रहा था। तब उन्होंने कहा कि वो मैं फेल नहीं हो रहा था, वो मैं जान रहा था कि हम कैसे बल्ब को बना सकते हैं। मैं एक परसेंट अपने आप को इम्प्रूव कर रहा था कि हम कैसे अपने इस बल्ब को और ज्यादा अट्रैक्टिव, और ज्यादा इंक्रीजिंग, और ज्यादा कैपेबल बना सकते हैं। दोस्तों ये एटीट्यूड और ये चीज आपके अंदर हमेशा होनी चाहिए जो अल्बर्ट आइंस्टाइन के अंदर था। उन्होंने फेलियर को लर्निंग से बदला। जब भी फेलियर आए ना जिंदगी में, उसको लर्निंग से बदल दीजिए, है ना। और इसी के साथ मैं अपनी इस मीटिंग को एंड करता हूँ। और आपको ये मीटिंग कैसी लगी एक बार मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर किसी के भी मार्केट से रिलेटेड कोई भी है, डायरेक्ट साइंस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, तब वो मुझसे पूछ सकते हैं। बिल्कुल, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद उज्जवल जी। आपने बहुत शानदार तरीके से और इजीली शब्दों में, बहुत सरल शब्दों में आपने बताया कि किस तरीके से एक व्यक्ति यहाँ से राइट माइंडसेट के साथ, सही गोल सेटिंग के साथ अपने आप को बेहतर बनाते हुए और अपने जैसे लोग तैयार कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम जानेंगे सर जी सर मैं एक चीज कहना चाहूंगा सर, हो सकता है सर, इसलिए मैं भी अभी बस सीख ही रहा हूँ, तो हो सकता है जी मुझसे भी कहीं ना तो कहीं गलती हुई हो, तो आप जी लोग बड़े मुझे माफ करिएगा अगर कहीं भी गलती हुए। और अगर किसी को भी फीडबैक देना है ना मेरे बारे में जी कि आपको ये मीटिंग कैसी लगी, और कोई भी जी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम हमारे साथ में हमारे जितने भी चैंपियन लीडर्स हैं, तो बारी बारी से हम कुछ लोगों के व्यूज जानेंगे कि मीटिंग कैसी रही और उनका क्या फीडबैक है। तो एक बार मैं हमारे कुछ लीडर्स को इनवाइट करता हूं। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि आप लोग जी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करिए, फीडबैक दीजिए। इसलिए मैं अभी जस्ट अपने फेसबुक पर लाइव हूँ, जिसको लोग देखकर, ये लोग बोलता है, ये मैं नहीं बोलता, कि लोग मेरे फेसबुक को ही बस देखकर अपनी प्रोस्पेक्ट की ज्वाइनिंग कर देते हैं। इसलिए उसमें बिल्कुल सही है। से रिलेटेड इतना भरा हुआ और उनको ये मोटिवेशन आ जाता है कि मैं, अगर ये इतना छोटा सा बच्चा कर सकता है, ये इतना छोटा सा बच्चा अपने ड्रीम बना सकता है, और अगर वो इस यहाँ तक पहुंच सकता है तब मैं भी पहुंच सकता हूँ। तो ज्यादा से ज्यादा हैंड रेज करिए। मैं फेसबुक पर लाइव हूँ, यूट्यूब पर भी लाइव हूँ, आप हर जगह मुझे देख सकते हैं और आप भी आ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ओके, थैंक यू उज्जवल जी। और हम कुछ लीडर्स को इनवाइट करना चाहेंगे। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा सर्वप्रथम सतीश गिरी जी को, और उनके बाद में जी रेखा दिनेश कुशवाहा जी तैयार रहें। जी सतीश जी। थैंक यू सर, मुझे इनवाइट करने के लिए। और सर बहुत बहुत बधाई आपको कि आज एक जाबाज लीडर को, आज वास्तविकता की बात है, उम्र के तजुर्बे में कहते हैं ना कि दिखने में छोटा है, मगर आज मैं अपने तजुर्बे से बता पा रहा हूं कि आज इतनी बेहतरीन तरीके से जो नॉलेज मिली है और जो जानकारी दी है, फैंटास्टिक, बहुत ही पावरफुल तरीके से। मैं सर कृतज्ञ हूं आपका कि आपके माध्यम से मुझे यह सीखने का मौका मिला। थैंक यू सतीश जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट हम इनवाइट करना थैंक यू। चाहेंगे हमारे बीच में रेखा दिनेश कुशवाहा जी हैं, और सब लोग अपना अपना वीडियो खोलते जाएं। सर नमस्कार, जय श्री राम। और सर आज आपको सुनने का जो मैं सौभाग्य मिला उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद सर। और हमें जो ट्रेनिंग दी है आपके लिए कुछ लाइनें हैं सर, बोलना चाहूंगा। करो कुछ काम तुम ऐसा कि जग में नाम हो जाए, चलो तुम जिस दिशा में भी महकती शाम हो जाए। जमाने की नहीं सुनना,
जमाना दर्द ही दे। बहुत बढ़िया, शानदार। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू। और आगे हम बुलाना चाहेंगे पवन राजपूत जी को, उनके बाद में अरविंद नरवरिया जी तैयार रहें। थैंक यू सर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, राधे राधे सर। राधे राधे सर। अरे उज्जवल जी, राधे राधे, जय श्री राम। राधे राधे सर, जय श्री राम। आज वास्तव में आपने जबरदस्त ट्रेनिंग दी है। आज तो बिल्कुल हमारे सारे पट खोल दिए हैं, सारे दिमाग की चच्चू खोल दी है आपने। बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग रही सर आपकी। थैंक यू। और मैंने एक बार आपको और भी सुना था सुनील भट्ट जी के चैनल पे, उसी दिन से मैं आपका बहुत बड़ा फैन हो चुका हूँ। आज जब मुझे पता चला कि आज हमारे सेशन में आ रहे हैं तो मुझे बहुत बेसब्री से इंतजार था आपका। और सर मैं एक क्वेश्चन करना चाहूंगा आपसे, आप कर सकता हूँ? यस सर, जरूर। बिल्कुल कर सकते। जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि सर डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य क्या देखते हैं आप? सर डायरेक्ट सेलिंग का सर भविष्य सर बहुत मेरी तरह उज्जवल है सर। जैसे मेरा नाम है उज्जवल सर, वैसे ही सर डायरेक्ट सेलिंग का जो भविष्य है ना वो भी बहुत उज्जवल है। तो मैं कहना बस इतना ही चाहूंगा कि आज 2025 में जो डायरेक्ट सेलिंग का जो टर्नओवर होने वाले है ना वो 64,500 करोड़ का होने वाले हैं। और इसके फ्यूचर के लिए मैं एक ही बात कहता हूँ कि आज उसका फ्यूचर है वो वेरी 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 ब्राइट है। आज ये किसी भी हालत में ये टर्नओवर होएगा, पर आज अगर आपको इस टर्नओवर की थोड़ी ना छिट्टे चाहिए, जो इसके अगर आपको छिट्टे चाहिए ना तो आपको इसमें लगे रहना पड़ेगा और आपको भी इस टर्नओवर में हमारा साथ देना पड़ेगा। इसलिए अगर मैं पूरी वर्ल्ड की बात करूं 2025 में इस पूरे वर्ल्ड का जो टर्नओवर होने वाले बस डायरेक्ट सेलिंग का वो 1 ट्रिलियन का होने वाला है, जिसमें से 200 बिलियन बस हमारे पास कमीशन के रूप में आएगा। तो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी इंडस्ट्री है और ये आज हमारे भारत में 13% की ग्रोथ के साथ बढ़ रही है, जो आज बहुत ही अच्छी बात है। और आज मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग हमारे इंडिया को डायरेक्ट सेलिंग को नंबर 1 बनाने में हम सवारी की मदद करें, हम सबकी मदद करें। बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू उज्जवल जी, थैंक यू। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। हम नेक्स्ट बुलाना चाहेंगे यहाँ अरविंद नरवरिया जी को। सर जय श्री राम। जय उज्जवल जी, श्री राम। जय श्री राम सर। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपको पहली बार मैंने लाइव सुना और मैं देख पाया कि आपने मुझे 30 साल छोटा कर दिया। थैंक यू। क्योंकि आज जिस एज पे आप हैं, अगर ये एज पे शायद अगर यूथ हमारा जो बच्चे लोग हैं ना, जिन्हें अब बच्चा तो कह नहीं सकते, ये तो सत्येंद्र सर पहले ही बोल चुके हैं, अगर आप जैसा यूथ इस चीज को समझ के कर रहा है ना, तो शायद हम इंडिया में जो आप सपना देख रहे हो ना सर, इंडिया वर्ल्ड में सबसे बेस्ट और टॉप पे जाने वाला है इस बिजनेस के माध्यम से। क्योंकि और सर कहीं ना ये कहीं हम देखते हैं कि हमारा, सर ये चीज सर हम सब की हाँ सर, जी आवाज आ रही है मेरी? सर हम सब जो बिजनेस करेंगे सर उससे ही सर पॉसिबल हो पाएगा। बिल्कुल 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 सही कहा बिल्कुल, आपने। आप जैसे मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल आप यूथ आइकन है। आज हम चाहेंगे कि हर स्कूल में, हर कॉलेजों में, मैं तो कह रहा हूँ स्कूल में इसको स्टार्ट कर देना चाहिए, खासकर रोल मॉडल आपको बना के। थैंक यू। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे जब थैंक इन चीजों को देखेंगे सीखेंगे तो हम लोग बहुत आगे जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद। अरविंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट हम इनवाइट करना चाहेंगे रणवीर कुशवाहा जी को, उनके बाद में अरविंद परिहार जी तैयार रहें। जय श्री राम उज्जवल जी। जय श्री राम सर। जी सर, आप आज की आपने बहुत ही शानदार मीटिंग की और आपने ये एहसास दिलाया कि ये हमारे पूरे भारत के अंदर उज्जवल जैसे कई लोग बनेंगे। क्योंकि जो आपकी माइंडसेट मीटिंग रहती है ना वो लोगों के माइंड में बिल्कुल जाती है। और माइंडसेट का ये बिजनेस है, अगर जिस व्यक्ति का माइंडसेट हो गया तो उज्जवल जरूर बनेगा, मेरा तो ये मानना है। और सर अभी प्रेजेंट में मेरे एक विजन भी चल रहे हैं कि हर घर में एक उज्जवल हो जो अपने परिवार को, जो अपने खानदान को अमीर बना सके और उस लग्जरी लाइफ तक ले जा सके और अपने परिवार का जो ग्रोथ माइंडसेट है ना उसको वो डेवलप कर सके। और बिल्कुल बिल्कुल और मैं अपनी ट्रेनिंग की मदद से मैं चाहती हूँ कि मैं हर घर पे पहुंचूं
और हर घर में एक ऐसा बच्चा हो जो मेरे जैसा हो और अपने परिवार को और अपने खानदान का अमीर बनाए। बिल्कुल ऐसा ही होगा और आपकी ट्रेनिंग है ही ऐसी। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट हम बुलाना चाहेंगे अरविंद परिहार जी को। जी, सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा उज्जवल गुप्ता जी का। वास्तव में आप एक बहुत शानदार लीडर हैं, जबरदस्त लीडर हैं। जो आपकी आंखों में जो मैं सपना देख पा रहा हूं, वास्तव में वो बिल्कुल हकीकत में कन्वर्ट होगा। जो आपके विजन है, जो आपके लक्ष्य हैं, वो 100% अचीव होंगे। और जो आपने बोला है, भारत देश वास्तव में डायरेक्ट सेलिंग में अव्वल होगा, ये बिल्कुल निश्चित पक्की बात है। आपके इस आज के सेशन से जितने भी लोग बैठे हुए, सबका माइंड सेट हुआ है, सबका माइंड सेट हुआ है। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट हम बुलाना चाहेंगे ब्रज कुमारी लोधी जी, उनके बाद में आरती जी तैयार रहें। ब्रज कुमारी जी, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट हम बुलाना चाहेंगे आरती जी को। गुड मॉर्निंग सर, राधे राधे। राधे राधे। और सबसे पहले धन्यवाद करना चाहती हूँ उज्जवल गुप्ता जी सर का, जो बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी हम लोगों को और हमें बहुत कुछ अच्छा लगा। हमने तो इस मीटिंग से यह सीख में आया है कि हमारा माइंड सेट आज पूरी तरह से हो गया है कि जब छोटा बच्चा कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। थैंक यू सर, आपने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों, अब हम आगे लोगों को नहीं ले पाएंगे और अब हम ऐसी शख्सियत को बुलाना चाहेंगे कि जैसे जी सर हो सकते है सर आप उनको सर सर 2-3 लोग का जो क्वेश्चन हो रहा है सर आप वो ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, जो भी साथी कोई क्वेश्चन, बिल्कुल बिल्कुल चाहिए अगर मैं आया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट हम इनवाइट करना चाहेंगे यहाँ आरती चौधरी जी को। आरती चौधरी जी। सर गुड जी मॉर्निंग सर। जी आरती जी, जी जी, राधे राधे, जय श्री राम। राधे राधे, जय श्री राम। राधे राधे मैम। राधे राधे बच्चों, आज आपने बहुत शानदार ट्रेनिंग दी सर, क्योंकि इतना अच्छा लग रहा है हमें सुन के। क्योंकि जैसे लोग जैसे संगत पकड़ेंगे, अपन अगर इस मीटिंग में इस सेशन में रहेंगे तो अपन को अपनी एक तरह की फैमिली मिल चुकी है अपन को। तो हमको भी सुन के बहुत शानदार लगता है, इस बिजनेस को करने में बहुत अच्छा लगता है। तो आज ये बच्चे कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। सो थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक नेक्स्ट यू, हम राधे राधे। राधे राधे, थैंक यू। नेक्स्ट हम बुलाना चाहेंगे यहाँ जसरत कंसाना जी को, उनके बाद में रेखा दिनेश कुशवाहा जी तैयार रहें। जी जसरत जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। आज के लीडर को देख के तो बहुत ही कमाल का वो लगा था कि जैसे हमने एक डेढ़ साल पहले भी इनकी चरण बख्श पे वो देखी थी वीडियो, छोटी आग बड़ा सपना। बहुत उस दिन तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई वैसा ही बच्चा कोई और वैसा हुआ। आज पता चला हकीकत में कि वास्तव में उज्जवल गुप्ता तो उज्जवल गुप्ता ही है। छोटी आग बड़ा सपना, बिल्कुल बड़ा सपना है और बड़े काम करेंगे। और इनको देख बहुत के सारे लोग स्टार वो हो गए, बहुत लोग। थैंक यू सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। एक बार पुनः हम रेखा दिनेश कुशवाहा जी को लेना चाहेंगे। जी दिनेश जी। थैंक यू सो मच सर दोबारा लेने के लिए। सर मेरा एक क्वेश्चन था सर, जैसे कि हम न्यू व्यक्ति से बात कर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। दिनेश जी, आपके यहाँ शायद नेटवर्क चैलेंज है। सर एक दिनेश जी आप, सेकंड। हाँ, आप वीडियो बंद कर लेना, वीडियो बंद कर लेना। सर अभी जी प्रॉपर आ रही है। थैंक यू सर। जी, फिर भी कट रही है दिनेश जी, कट रही है आवाज, बाहर निकलिए थोड़ा सा। तो सर हम जी ऐसा दिनेश जी, करते हैं, अभी सर अगर सर का भी नेट नहीं आ पाया है तो हम नेक्स्ट को ले लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट हम लेना चाहेंगे यहाँ, बिल्कुल, थैंक यू।
सुनील जी कैलारस से। जी सुनील जी। राधे राधे, जय श्री राम सर। राधे और जय श्री राम। सर आपके दर्शन करके हम धन्य हो गए, और आपने बहुत ही जबरदस्त आज मीटिंग करी, और सभी बहुत ही अच्छी नॉलेज के वीडियो सुनते रहते हैं हम, और आपके वीडियो सुनते रहते हैं, उससे मोटिवेट होते रहते हैं सर। और बिल्कुल आपके गोल पूरे होंगे, और आपके जैसे ही गोल हम छोटे छोटे बनाते हैं और उस पर काम कर रहे हैं सर। तो थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट हम रेखा दिनेश कुशवाहा जी को दोबारा से बुलाना चाहेंगे, उनको कुछ सवाल है। जी दिनेश जी। थैंक यू सर। सर मेरा कहना ये था कि जिस प्रकार से मान लीजिए हम किसी नए व्यक्ति से कॉल पर बात करते हैं फोन पर, तो उनको हम किस प्रकार से इंट्रोड्यूस करें अपने बिजनेस के बारे में, क्या बात करें, किस तरीके से हम तो शुरुआत करें सर? सर देखिए सर, नेटवर्क मार्केटिंग का बस एक ही रूल है, कनेक्ट। सर आपको सर अगर आप कोई भी न्यू प्रोस्पेक्ट से बात करते हैं तो सर ऐसा नहीं है कि आपको कॉल पे अपनी कंपनी के बारे में बता देना है, अपने बारे में बता देना है, आपको सब कुछ कंपनी के बारे में बता देना है। सर आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। सर आज अगर मैं बात करूं सर, जो दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्कर है सर डॉक्टर काल, वो कैसे करते हैं सर? अगर मैं उनकी बात करूं तो सर वो बस एक ही काम करते हैं, बस उनको कुछ नहीं बताते, बोलते हैं मैं ये बात कर रहा हूँ, है ना। और मैंने अभी अभी इस MLM को शुरू किया है ना। तो मैं चाहता हूं कि आप इस बिजनेस में, आप हमारी एक मीटिंग होने जा रही है ना, तो आप वहां पर आइए, हम आपको ये बताएंगे। जी सर, और थैंक ये यू सर। हो सकता है अगर आपको कोई न्यू प्रोस्पेक्ट है तो आपको ना बोल दे ना। मैंने उनके लिए बताया जो आपको एकदम हॉट प्रोस्पेक्ट है, आप उनको सीधा मीटिंग के लिए इनवाइट कर सकते हैं। पर जो कोल्ड प्रोस्पेक्ट है ना, आपको उसको सबसे पहले, अगर अभी आपको प्रोस्पेक्टिंग इतनी अच्छी से नहीं आती तो आपको अपने जो लीडर है सर, जो भी आपके अपलाइन है, आपको उसको इंट्रोड्यूस कराकर, सर वैसे ही तो सर आपका सर चेहरा देख के सर आप बहुत अच्छे लीडर लग रहे हैं, तो सर ना तो आपको सुनने पड़ेंगे। सर आप बहुत लोग सर ना बोलते रहते हैं। सर टारगेट बना लीजिए कि जब तक मैं 10,000 ना नहीं सुन लूंगा ना, तब तक मैं सफल नहीं हो पाऊंगा। तब आज बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि जो बड़े बड़े लीडर हैं, ये वो बोलते हैं कि आज आप बस ये बोल दो कि ना, हमको ये बिजनेस नहीं करना। अगर वो ना बोलेगी तब भी आपका एक गोल अचीव होएगा, आपका 10,000 में एक एक खत्म होता जाएगा और आप सफलता की ओर और बढ़ते जाएंगे। और अगर हाँ हो गए तो खुशी खुशी। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद उज्जवल जी। नेक्स्ट हम इनवाइट करना चाहेंगे यहाँ राम सिंह प्रजापति जी को। जी राम सिंह जी। राम सिंह जी, ओके, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों, हम यहाँ जानना चाहेंगे कि उज्जवल का निर्माण कैसे हुआ और उज्जवल को उज्जवल बनाने में इनके पिताजी की क्या महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो एक बार हम आप सबकी जबरदस्त तालियों से रूपेश जी को इनवाइट करना चाहेंगे। उज्जवल पापा हैं साथ में? जी सर। जी, तो एक बार पापा से रूबरू करवाओ सबको। सर जरूर। मेरा नाम रुपेश कुमार गुप्ता है, बट मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगा आप लोगों को यहाँ पे कि अभी ये सेशन केवल हमारे उज्जवल का है, और उज्जवल को कोई भी क्वेश्चन आपके पास है तो उनसे पूछ सकते हैं। रही बात मेरी, तो मैं तो हर एक फादर अपने बेटे के लिए जो कर सकता है वो मैं करता हूँ। एक फादर किसी को डॉक्टर बनाना चाहता है, अपने बेटे को कोई इंजीनियर बनाना चाहता है, कोई बहुत सारे आज फील्ड है मार्केट के अंदर, कोई कुछ भी बनाना चाहता है, और उसके लिए वो फादर दिन रात मेहनत करता है, दिन रात लगा रहता है, और सब कुछ वो करता है एक फादर अपने बेटे के लिए कि वे सक्सेसफुल हो जाए। आज मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगा कि मैं भी सिर्फ उतना ही कर पा रहा हूँ जितना एक फादर करता है, और बाकी मेहनत खुद उज्जवल का है।
आज जब मीटिंग होने वाली थी तो मैं बहुत दूर किसी मीटिंग में गया हुआ था और मैं था नहीं, तो उज्जवल अकेले घर पे थे। सुबह से इनकी जो पीपीटी थी वो नया तैयार किया इन्होंने पीपीटी, और उसके बाद से इन्होंने पूरा ड्रेस खुद पहना, मतलब हम हेल्प करते हैं लेकिन इन्होंने खुद से आज सब कुछ किया और खुद से सेटअप करके चालू भी किया। मैं उस समय बाहर था, मैं बहुत लेट आया हूँ, बीच में ज्वाइन किया हूँ। और मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि आप सभी लोग जितने भी यहाँ पे गेस्ट हैं, बहुत ही शानदार बिजनेस है ये, और अपने काम के साथ साथ इसको करते रहिए। और जिस दिन आपको यहाँ से अच्छे अर्निंग आने लगे, आप अपने काम को क्विट करके आप फुल टाइम इस काम को करिए, और अपने परिवार का पूरा जो भी गोल है, जो भी सपने हैं, ड्रीम्स है, वो इस बिजनेस के माध्यम से पूरे हो सकते हैं। और लोगों ने इस चीज को प्रूव किया हुआ है मार्केट में, समाज के अंदर। और अभी आप इस चीज को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। और आप जरूर उज्जवल को फेसबुक पे जाके देखिएगा। ये फेसबुक पे लाइव भी था थोड़ा, और फेसबुक पे अगर आप जाएंगे तो न्यू प्रोस्पेक्ट को आप फ्री ऑफ कॉस्ट सिर्फ इसका फेसबुक दिखा के अपने मोबाइल में इनकी प्रोफाइलिंग दिखा के लोग इसकी ज्वाइनिंग करा लेते हैं अपने अपने जिस कंपनी के लिए आप काम करते हैं। और साथ में मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि आप ये रिकॉर्डिंग चैनल है, रिकॉर्डिंग किया उज्जवल ने अपने लैपटॉप में, ये अभी उज्जवल के फेसबुक पे भी यूट्यूब चैनल पे चला जाएगा। तो आप जिस आपके टीम के आपकी लिमिट बहुत 100 लोगों की थी, तो हमें जगह जगह बहुत जगह हमें नहीं भेजना पड़ा। लास्ट में जब मीटिंग स्टार्ट हुई तो भेजा गया ये। तो अगर 1000 की कैपेसिटी होती है, 500 की कैपेसिटी होती है, वो भी फुल हो जाती है जब जब लोगों को पता चलता है कि उज्जवल मीटिंग दे रहे हैं। तो मैं सिर्फ इतना ही चाहूंगा कि जो लोग आपकी टीम में रह गए या जो लोग किसी रीजन से नहीं आ पाए, इसमें 100 लोगों के ऊपर नई एंट्री मिल रही होगी, तो वो यूट्यूब पे ये वीडियो चल जाएगा। आप अपने प्रोस्पेक्ट को दिखाइए, न्यू प्रोस्पेक्ट को दिखाइए, अपने लोगों को भेजिए, ताकि उनको भी ये पता चले कि क्या सेशन में क्या मीटिंग रहा, कैसा रहा। और कभी भी आपको मौका मिलेगा डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड सीखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, तो उज्जवल सिर्फ इस फील्ड के लिए रेडी है, लोगों को तत्पर है, प्रण लिया हुआ है कि मैं मीटिंग देता रहूंगा, मीटिंग देता रहूंगा, लोगों को सिखाता रहूंगा, आगे बढ़ाता रहूंगा। उज्जवल को जो मिल रहा है उसको ऊपर वाला देख रहा है कि मैं लोगों की मदद कर रहा हूँ, हेल्प कर रहा हूँ, दूसरे घरों में रोशनी पहुंचा रहा हूँ। तो ऊपर वाला इसको जो देना होगा वो देगा, क्या देगा ये हमें नहीं पता। जो इसके ड्रीम्स हैं, हर फादर चाहता है उसका पूरा हो, हम भी चाहते हैं कि मेरे बेटे का सारा ड्रीम पूरा हो। तो मेहनत इनको करना है, आगे इनको बढ़ना है, हमें जो सपोर्ट करना होगा टाइम टू टाइम मैं करता रहूंगा। और कमेंट आप जरूर करिएगा उज्जवल के लिए कि ये सेशन कैसा रहा। और जितने भी यहाँ पे गेस्ट हैं या सर के लीडर्स हैं, उन सब लोगों का वेलकम है। और फ्यूचर में भी हम मीटिंग ऐसा करते रहेंगे, और जरूरत पड़ेगी कभी तो उज्जवल सक्सेस सेमिनार लाइव करते हैं, मार्केट में निकल के लोग बुलाते हैं इनको, 200-300 रुपए का टिकट लगा के सुनते हैं। तो कभी मौका मिलेगा आपके यहाँ तो डायरेक्ट सेलिंग से संबंधित लोग आज इनको ताल कटोरा स्टेडियम और अलग अलग जगहों पे इनको बुलाते हैं, तो बड़े लीडर्स मिलने के लिए, लाइव एग्जांपल दिखाने के लिए डायरेक्ट सेलिंग का, कि डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बहुत कुछ बोला जाता है। आपके सामने एक छोटा बच्चा लाइव एग्जांपल फ्यूचर के लिए तैयार हो रहा है, तो हर घर में वो तैयार हो सकता है। तो पर्पज है, मोटिव है हर लड़का कि वो ग्रो करे, आगे बढ़े, अपने परिवार के सपनों को पूरा करे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद रूपेश जी, भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद। और वास्तव में आपने जो मान के चलो, जैसे एक भागीरथ का उदाहरण मैंने हम लोगों ने सुना है कि भागीरथ भगवान ने, भागीरथ जी ने गंगा मैया को धरती पर लाया था और अपने परिवार को तारा था। उसी तरीके से आपके घर में उज्जवल के रूप में भागीरथ पैदा हुआ है, जो बहुत सारे लोगों को तारेगा और हमारे देश को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका डायरेक्ट सेलिंग निभाएगी। और वास्तव में उज्जवल बेटा, आपके बहुत बड़े ड्रीम्स हैं, और आपने बताया कि मेरे को 10 लाख पेड़ लगाने हैं, आपने बताया कि मेरे को भंडारे करवाने हैं, आपने बताया मेरे को प्याऊ लगवाना है। तो इन बड़ी सोच और नेचर के लिए करना, नेचर के लिए, प्रकृति के लिए करना, तो प्रकृति अपने आप आपको देगी, अपने आप देगी। तो थैंक यू बेटा उज्जवल, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप एक कॉल पर हमारे बीच में आए, और इसी प्रकार हम मिलजुल कर डायरेक्ट सेलिंग को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। कि सर ये सब जो भी हो रहा है ना सर, आप लोग का आशीर्वाद है ना सर, आप लोग मुझे इस तरह प्रोत्साहन करते रहते हैं। बिल्कुल। और साथियों, मैं कहना चाहूंगा यहाँ कि हमारे जितने भी साथी हैं
वो उज्जवल के फेसबुक पेज पर जाकर और उसमें यूट्यूब पर जाकर कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर करें। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। एक दूसरे को मैं अनम्यूट का ऑप्शन दे देता हूँ, एक दूसरे को धन्यवाद देंगे, उज्जवल जी को सभी साथी धन्यवाद देंगे। तो आप नेक्स्ट मीटिंग में भी मुझे बुला सकते हैं, आपके लोगों। बिल्कुल बिल्कुल उज्जवल जी, बिल्कुल बिल्कुल उज्जवल जी, एक बार मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया सभी को। आप सभी एक दूसरे को धन्यवाद दे सकते हैं। आइएगा, आपका स्वागत है। वीडियो ग्रुप में डाल देना सर। थैंक यू सर। थैंक यू।